बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जब ये नाखुशगवार वाक़या पेश हुआ क्वेटा शहर में, तो ये बहुत नाखुशगवार वाक़या है और इस वाक़े के हम मरकज़ी अंजुमन ताजरा बलूचिस्तान की तरफ से और तमाम अंजुमनों की तरफ से इसकी भरपूर मज़म्मत करते हैं। और इसके साथ साथ हमारा ये मुतालिबा है कि पहले भी हमारा ये मुतालिबा था कि हम जो है लॉकडाउन किसी सूरत नहीं मानेंगे, और जब मानेंगे वो जुमे के दिन हम लोगों ने सरकार को ये मैसेज दिया हुआ है, सरकार को ये पैगाम दिया हुआ है कि हम सिर्फ जुमे के दिन लॉकडाउन करेंगे। और टाइमिंग जो है वो 10 बजे का हम लोगों ने पहले ही दिया हुआ है और लिख कर के दिया है कि रात 10 बजे जो है हम लोग दुकानें बंद करेंगे, सीढ़ी से रात 10 बजे तक। तो सरकार ने टाल मटोल करके कभी कह रहा है कि 6 बजे बंद करो, कभी कह रहा है कि 10 बजे बंद करो। अभी तक इन लोगों ने नोटिफिकेशन जारी नहीं किया हुआ है। तो हम लोगों को यही तसलिया दे रहा था कि बस ठीक है, 10 बजे तक सही है। तो इसके साथ साथ हमारा जो एक इसी साहब है नया आया हुआ है, वो जो है ज़ोएब उसका नाम है, ये 1 महीने से लोगों को तरह तरह तंग करता है। एक दफ़ा सतार रोड पर इसने हमला किया, सतार रोड को बंद कर दिया, सतार रोड पर हमारा ताजरों ने एहतजाज कर दिया, तो इसने हमारा कोई बात नहीं माना, वो अभी तक बंद पड़ा हुआ है। दोनों तरफ से इसने एंगल लगाया हुआ है, उसको बंद कर दिया। उसके बाद हम लोगों ने एहतजाज किया, फिर भी इसने वो उस रोड को बंद रखा हुआ है, वो मेन रोड है। उसके बाद जो है शहर में जब भी ये आता है 30-35 दुकानों को सील करके, जब सील करके फिर इसके बाद जब हमारा ताजर हजरात इनके पास जाएंगे, वो 10 से 20 हज़ार रुपये का वो कर रहा है कि 10 से 20 हज़ार रुपये जुर्माना रखो, फिर हम ये दुकानें खोल देंगे। तो रोज़ाना की बुनियाद पर इसका यही सिलसिला जारी है। हमने बार बार DC साहब को, कमिश्नर साहब के सामने भी मैं ये बात कर रहा हूँ कि ये ज़ोएब भाई जो है ये हमारे ताजरों के साथ नाजायज़ कर रहे हैं। बहुत से ताजरों को जेल भेजा, बहुत से ताजरों को जो है यहाँ जुर्माने लगाया, बहुत से दुकानों को एक हफ्ते के लिए सील कर दिया, हमारा सतार रोड को सील कर दिया, बिल्कुल बंद कर दिया। ये हमारे ताजरों के साथ नाजायज़ कर रहा है। ये मेरे ख्याल में नया आया हुआ है। अपना नंबर बढ़ाने के लिए वज़ीर आला साहब के सामने या सेक्रेटरी के सामने या कमिश्नर के सामने वो अपना नंबर बढ़ाने के लिए हमारे ताजरों को दरपदर कर दिया। आज इसने ऐसा बदमाशी स्टाइल के तरीके से आ गया, हमारे ताजरों के ऊपर फायरिंग किया, जिसमें हमारा 7-8 ताजर जो है वो ज़ख्मी हो गया। तो इस हवाले से आज जो है हम लोग कल से हम भरपूर एहतजाज करेंगे। हमारा ये मुतालिबा है कमिश्नर साहब, DC साहब, EC साहब, वज़ीर आला साहब से कि इनको पूरी तौर पर फारिग किया जाए। इनके साथ जो 2 सिपाही है, 3 सिपाही है जिसने फायरिंग किया है, इनको फारिग किया जाए। और इसके साथ साथ तीनों पर 4 बंदे, चारों पर आज जो है इसके ऊपर हम अभी सिटी थाने के पास जाएंगे। हम लोग कमेटी बनाएंगे, 12 रुकनी कमेटी, हम सिटी थाने पर जाएंगे। अगर उसने FIR नहीं किया, अगर कल तक इसको फारिग नहीं किया गया, तो कल से हम भरपूर एहतजाज करेंगे। कल हम लोग जो है मनान चौक को भी बंद करेंगे। हम शहर में बहुत से रोडों में, बहुत से चौकों में हम भरपूर एहतजाज करेंगे। हम इसको किसी सूरत नहीं छोड़ेंगे, हम इसको किसी सूरत इस इसी को कबूल नहीं करेंगे। यह हमेशा हमारा साथ ज़्यादती कर रहा है, यह हमारा मीशत का जो दरवाजे है हमारे ऊपर बंद कर रखा है। अच्छा, FIR को तो हर सूरत काटना होगा आज। अगर आज इसने FIR नहीं किया तो कल से हम लोग भरपूर एहतजाज करेंगे, तमाम रोडों को ब्लॉक करेंगे। मनान चौक पर हमारा धरना होगा और वहाँ हम तमाम ताजर हज़रात वहाँ आएंगे और हम भरपूर एहतजाज करेंगे। हमारा ये सिंपल सा मुतालिबा है कि इनके ऊपर FIR और FIR के बाद इनको फारिग किया जाए। इसको हम किसी सूरत DCFS में नहीं देखना चाहिए, किसी सूरत हम कबूल नहीं करेंगे। ऐसा देखो, ये हमारा अपना प्रॉपर्टी है, हमारा अपना जायदाद है। सरकार ने हम लोगों को खैरात में नहीं दिया है,
بس یہ آتا ہے ایسا غنڈہ گردی کی اس پر یہ نہیں دیکھتا ہے کہ یہ لوگ روزہ ہے اور 6:45 بجے ٹھیک آتا ہے کہ شٹر بند کرو. شٹریں بھی بند تھے, پولیس بھی کھڑے تھے, پولیس پہلے سے آئے ہوئے تھے کہ شٹر بند تھے, پولیس اس پر گواہ ہے کہ ہمارا سارا شٹر بند تھا. لیکن اس نے اپنا بدماشی دکھایا کہ ہم نے تو ہارون سنٹور کو بند کروایا, اور اسی کے ساتھ ساتھ اس نے فائرنگ کیا, اور تمام لوگوں نے یہ ویڈیو دیکھ لیا, پولیس والوں نے بھی دیکھا, سب کے سامنے یہ ویڈیو پڑا ہوا ہے. اور ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ پوری طور پر پوری طور پر اس کو فارغ کیا جائے, ورنہ کل ہم لوگ جو ہے بھرپور احتجاج کریں گے, اور ہمارا احتجاج اس وقت تک جاری رہیں گے جب تک ان کے اوپر FIR ہوگا اور جب تک ان کے اوپر جو ہے ان کو فارغ کیا گیا.